जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में आज बात कर रहे हैं ऐसी नौकरी के बारे में जो नौकरी आपको आराम से बैठकर किताबें देने की और किताबें जमा करने के अलावा कुछ नहीं होगा। तनख्वाह के नाम पर बहुत सारी तनख्वाह होगी और इसके साथ साथ में ये भी होगा कि आप कहते हैं कि सबसे ठंडी और कूलेस्ट जगह पर बैठकर आप नौकरी करोगे, यानी कि लाइब्रेरी की नौकरी करोगे। तो राजस्थान कर्मचारी आयोग ने जयपुर ने इसकी विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया है। शॉर्ट नोटिस आ चुका है, फॉर्म भरना बाकी है। इसके लिए पहले आपको जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन इसके साथ एलिजिबिलिटी के साथ में क्या क्या पेपर में आएगा, कितनी वैकेंसी है और क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इन तमाम सारे बिंदुओं को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। अंत में वो भी बताया जाएगा कि सिलेबस कहाँ से पढ़ सकते हो और किस तरह बेहतर पढ़ सकते हो। इतनी सारी जानकारियों का एक पिटारा है ये वीडियो, अंत तक जरूर देखना। समय की चीजों को खराब नहीं करते, वक्त को सही जगह पर सही तरीके से यूज करके बताते हैं। मुद्दे पर आते हैं, किस पे टॉपिक पर आते हैं, हमारे नोटिफिकेशन पर। लाइब्रेरियन की जॉब तो जानते हो, पुस्तकालय अध्यक्ष बोला जाता है उसको, यानी पुस्तक किताबों को सिंपल आपने भी देखा होगा। किताबें कभी भी कॉलेज में लेने जाते हो तो वहां पर एक पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, आपको एक कार्ड होता है, उसको आप देते हो। उस कार्ड इशू होने के बाद में एक किताबों को मिल जाती है, वापिस सबमिट होती है। क्या खास कमाल की नौकरी होती थी। इवन 4 स्टूडेंट उनको हेलो हाय नमस्ते बोलते, साथ में पूरी कॉलेज के लोग भी उसे एक एक किताब के लिए हेलो हाय बोलते रहते। किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से कोई भी नहीं। शानदार नौकरी का आगाज है। बात करते हैं लाइब्रेरियन का, यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय के अध्यक्ष की सबसे पहले अगर बड़ी बात बोलूं मैं, तो सबसे बड़ी बात कह देता हूं क्या, ये जो ग्रेड है इसकी, ये 3rd ग्रेड के लिए उसमें आया है। राइट, कौन से वाला? 3rd ग्रेड, यानी सीधी भर्ती है। 2024 यानी 2024 का नोटिफिकेशन पहले ये तय हो चुका था कि भाई इसके अकॉर्डिंग ही होगा। और क्या चीज है, दो चीजों में बोला गया है। एक बोला गया है माध्यमिक, क्या बोला गया, एक तो माध्यमिक शिक्षा के थ्रू है और दूसरी है संस्कृत शिक्षा विभाग से। संस्कृत शिक्षा विभाग है ये, पर्टिकुलर इसी का डिपार्टमेंट है, इसके लिए बोला गया है। ये दोनों की तरफ से वैकेंसी है। टोटल मिला के अगर दोनों की वैकेंसी की बात करूं मैं, तो यहां पर है 548 यानी 548 वैकेंसी है। टोटल मिला के इसकी बात करें, सॉरी, ये कुल पद है आपके पास में। तो टोटल मिला के अगर बात करूं तो बहुत सारे पद है, अलग अलग मैं चीज बताता हूँ। 548 है वो पद होंगे किसके लिए, कुल पद है किसका, इसके माध्यमिक शिक्षा के 500 पद है। मैं ऐसे काउंट करवा देता हूँ, बहुत सारे पद है वैसे तो। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐसे लिखता हूँ क्या, सबसे पहले बात करता हूँ माध्यमिक से राजस्थान में जो माध्यमिक शिक्षा है उसके पद कितने हैं साहब, उसका है पद 439। तो पद है किसी गैर अनुसूचित क्षेत्र के। गैर अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है बाकी सब उन लोगों के लिए जो पूरे राजस्थान का फॉर्म भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है, उसके साथ साथ में जो टीएसपी एरियाज होते हैं, टीएसपी वाले, इनके लिए कितनी है, 61 है। टोटल मिला के कितनी होगी साहब, 500 वैकेंसी है। किसकी है साहब, 500 वैकेंसी पोस्ट है किसकी, माध्यमिक शिक्षा की। डन। दूसरी बात करते हैं संस्कृत शिक्षा की, किसके हैं? संस्कृत में वाले में बात करें, टोटल मिला के कितनी है आपके पास, 44 वैकेंसी है किसकी, जो अनुसूचित क्षेत्र है, गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए। जो अनुसूचित क्षेत्र है टीएसपी के लिए कितनी है, 4 वैकेंसी है। टोटल मिला के कितनी है साहब, 48 वैकेंसी है। टोटल मिला लिया पूरे सबको तो कितना बोल दिया, 548 वैकेंसी है। मैं यही बताने के लिए आपको एक्सप्लेन किया था, उधर से इधर आया था। तो यानी 548 पदों पर यह भर्ती है। ग्रेड 3 की भर्ती है, लाइब्रेरियन की जॉब है, उसको पुस्तकालय अध्यक्ष बोला जाता है। इसकी जॉब के लिए राजस्थान के कौन है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन आ गया है। राइट, इतनी बात रहेगी। अब बात आती है साहब ये फॉर्म तो भरा जाएगा, तो इसमें एक कहानी और बता दूं, फॉर्म भरा कैसे जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा ऑनलाइन। क्या करना साहब, आवेदन करना पड़ेगा ऑनलाइन। अब ऑनलाइन आवेदन कहां से करेंगे, आप जानते हो जितने राजस्थान कर्मचारी होते हो वहां पर कौन से वाला है, एसएसओ आईडी के थ्रू। एसएसओ आईडी के थ्रू आप इसको फॉर्म को भरोगे। फॉर्म में अपनी जो पर्सनल जो डिटेल है वो सारी फिल करोगे। फिल करने के साथ साथ में इसके साथ में आप पेमेंट करोगे, और जो पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म आपका रजिस्टर हो जाएगा।
सॉरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास में आपकी आईडी मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहां पर एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड जहां पर आ जाएगा तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जाम के बाद जो पेपर का देना पड़ेगा तो उसके बाद में क्या आएगा, मेरिट आएगी और मेरिट में आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। क्या बात समझ में आ गई? ये पूरी की पूरी जो चेन है आपकी यहां से लेकर यहां तक चलती है, इस प्रोसेस से गुजरना होगा अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो। बात हो गई यहां पर। अब मुद्दे पर आते हैं, क्या, कैसे और कौन बनते हैं। चलिए इस हिस्से में आते हैं। क्या इस पूरे नोटिफिकेशन को बता दूं मैं, हमारा एक चैनल, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। उस एडुग्राम क्लासेस पर आप जाओगे तो इस नोटिफिकेशन को हम डाल देंगे। किस पे? इसी पे नोटिफिकेशन डाल देंगे, आप खुद उसको पढ़ सकते हो ताकि आपके पास एक कंफर्मेशन रहे आया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, क्या आपके लिए कितनी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है और क्या क्या हो सकता है। राइट, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है आपको, एसएसओ आईडी की बात कीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं ओटीआर। आप सब चीजें से वाकिफ हैं, बस मैं बता रहा हूं नए बिगिनर के लिए भी आज ओटीआर आपको करना पड़ेगा। ओटीआर वेरीफाई करेगा आपके नंबर और आधार नंबर पर, ठीक है। आधार नंबर ना हो तो कंडीशंस कहीं अप्लाई होती है, लेकिन आधार कार्ड से आप अपना ओटीपी रजिस्टर कर दोगे और जैसे रजिस्टर हो जाता है तो आप वहां पर हो जाते हो रजिस्टर्ड। जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाते हो उसके बाद ये फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये बात यहाँ की नहीं है साहब, आप बोलोगे कि यहाँ की बात नहीं, ये बात है यहाँ की नहीं है। आप और भी बाकी राजस्थान के कोई भी एग्जाम देते हो, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और फॉर्म भरना चाहते हो तो इसी माध्यम से होगा। एक बार आपने ओटीपी लेके अपना जनरेट कर दी एसएसओ आईडी, इसका मतलब बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कहा ख्याल रखिए आप इस चीजों के लिए कि बार बार आपको नहीं करना होगा। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, एसएसओ आईडी के थ्रू आपको दिक्कत, अगर हाँ कोई दिक्कत आती है तो उन्होंने नंबर भी दिया है। तो उस समस्याओं के लिए उसने दिया है 0294 30 574, सॉरी 57541, ये नंबर है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप उसे कॉल कर सकते हो, टोल फ्री नंबर है, आप उसे कॉल कर सकते हो। यहां तक बात होगी पूरी। अब आगे बढ़ते हैं। इस मुद्दे मुद्दे पर यह बात बोलते हैं साथ साथ में, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, कहता है कोई अगर प्रॉब्लम आती है फॉर्म में या कुछ भी, तो 181 में कॉल कर सकते हो। बाकी इस सारा प्रोसेस है, मैं आप जानते हो। एक बार पंजीयन करने के लिए अब आपको ये कहोगे रजिस्ट्रेशन करना तो होगा मैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन क्या पे क्या होगा, पेमेंट कितना होगा भाई साहब ये बता दो। तो मैं आपको बता दूं पेमेंट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हो या नॉन क्रीमी लेयर में, ओबीसी में क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे साहब। अदरवाइज आप कौन से हो, अगर आप एससी हो, एसटी हो या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो या फिर और बाकी दिव्यांगजन हो तो आपको 400 रुपये पे करने होंगे। याद रहेगा, यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी जो क्रिमिनल है उसके लिए आपके क्या होना 600 रुपए, बाकी लोगों के लिए 400 रुपए पे करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये पेमेंट होगा। ये अमूमन आप भी ये बात जानते हो, ठीक है। इसने फिर माध्यम से गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए बात बोली है, उसका रिक्त स्थान है कहां पर, अलग अलग अजमेर में, अलवर में, अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने बोला है, यानी जिलेवार उन्होंने बताया यहाँ लाइब्रेरियन की जरूरत है, इतनी पोस्ट यहाँ पर खाली है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपको लाइब्रेरियन जॉब मिलती है तो प्रायोरिटी आपका डिस्ट्रिक्ट, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। और हालांकि कंडीशंस में यह भराया जाता है कि आप इसे भर दोगे तो हमारे अकॉर्डिंग उसमें भरेगा, जहां पर जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग भेज देंगे। लेकिन अमूमन ऐसा होता है जहां के लाइब्रेरियन हो वहां पर उसको भेजा जाता है, तो आपके लिए नौकरी बहुत सुखद और शानदार रहने वाली है। खैर, ये सारी वैकेंसी का पर्चा है, आप उसको डिटेल में आप देख सकते हो अपने वहां पर। जब आप नोटिफिकेशन, मैंने बोला एडुग्राम क्लासेस टेलीग्राम चल रहा है, वहां पर जाके नोटिफिकेशन ले लेना, ठीक है। संस्कृति विभाग के अंदर भी बोला गया है अलग अलग सामान्य वर्ग में इतनी आएगी, इसकी अलग आएगी, और इसको सारे डिटेल में यही भरा गया है, इसको बताया गया है यहाँ यहाँ ऐसे होगी। क्लियर है, ये सारा ढांचा वही है जो आप जानते हो कि पूरा भरा हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। हर एक जिलेवार है तो आपको इतना सारा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। डन। अब मुद्दे पर आते हैं। क्या एक अच्छे मुद्दे पर आते हैं क्या, जब ये सारी फॉर्म भर दोगे सारी चीजों के अकॉर्डिंग, पदों की संख्या है, एक चीज और बोला है क्या है, अभी जो नौकरी है वो अभी तक नोटिफिकेशन आया है, तो ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी आपकी जो वो वैकेंसी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो प्लस के होते हैं।
यानी थोड़ी सी नौकरी डिले हो जाती है तो पद बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उसे जैसे मान लीजिए 548 पद है, हो सकता है आगे जाके 948 हो जाए, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी वैकेंसी की भी। डन, ये सारा होगा। इसके अलावा सारा ये पूरा बताया गया है कि भाई आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ भूतपूर्व सैनिक हो, इनके लिए अलग अलग लोगों को क्या बोला गया है, छूट मिलेगी, और उसका अधिनियम के थ्रू मार्क्स मिल जाते हैं, छूट मिल जाती है। इसके साथ साथ क्या बोला गया है, इसके साथ साथ ये बोला गया है, अगर आप कहीं से ओलंपिक खेले हो या स्टेट लेवल पर खेले हो, कोई भी गेम का हिस्सा लिया, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको उसके अंकों के साथ आपको फायदा मिलेगा। ये बताना होगा, जब फॉर्म भरना होगा तो आप कहोगे मैंने इस गेम में भाग लिया और मेरा ये स्थान आया। उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी, कीमत भी होगी, और कीमत आपकी होगी नंबरों के साथ। डन। इसके साथ साथ में क्या बोला, दृष्टि बाधित होते हैं जो लोग होते हैं, उनके लिए भी ये सारी चीजें फैसिलिटी है, उनको भी आरक्षण दिया गया है, उसके लिए भी प्रावधान है। ये कहानी यहां तक हो गई साहब। अब बात कर लेते हैं क्या, इसके अलावा यहां पर हो गई सारी वेतनमान। वेतनमान को क्या बोला गया साहब, वेतनमान क्या बोला गया, यानी कि सैलरी बोल देता हूं, ठीक है। पेरोल जो हो रहा है उनका, पेरोल होता है वो कितना है साहब, वो कह रहा है कि पुस्तकालय पद ग्रेड 3, यानी कि ग्रेड थर्ड के अकॉर्डिंग क्या लेगा, लेवल मैट्रिक्स लेवल क्या है, 10 के अकॉर्डिंग दे होगा। बहुत सारा पैसा है साहब, मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग होता है आपके करीबन, मान लीजिए स्टार्ट होता है, मान लीजिए 3300 से लेके यकीन मानिए 1,10,000 रुपए आखिरी तक जाएगा, इतना पैसा आपको उसका मिलेगा। यानी लेवल 10 के अकॉर्डिंग जब आखिरी में जब जाओगे तो 1 लाख से ऊपर की ये सैलरी हो जाती है आपकी, याद रखना इस बात के लिए। डन, वेतनमान हो गया। इस वेतनमान के अलावा आपके पास अब चाहिए साहब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है साहब। अब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मांग रहे हो क्या, इसको हिंदी में लिखता हूं, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। क्या क्या है साहब, कहते हैं कि आपके पास में क्या होना चाहिए, आप सीनियर सेकेंडरी पास हो, यानी 10+2 पास हो, और साथ में क्या हो, विद सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी इसके साथ में लाइब्रेरी साइंस का अगर आपके पास में क्या हो, सर्टिफिकेट हो, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह कह सकता है क्या, अगर आपके पास में बैचलर हो, ठीक है, ग्रेजुएशन हो, ये लिख देता हूं, ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन हो, और ग्रेजुएशन में किस में हो, लाइब्रेरी के अंदर हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ बोला गया है, अगर आपके पास में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में कर रखा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, राइट। ये तो हो गया सारी चीजें। इसके अलावा बोला नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन है, एनसीईटी के थ्रू, मतलब जो भी है उसके थ्रू आप हो, तो आप इसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये माना जाएगा। ये कोई भी चीज हो, कहीं से भी की हो, एनसीटीई एफिलेटेड हो या फिर आप गवर्नमेंट एफिलेटेड हो, तो उसमें यह काम हो जाएगा, इसमें जरूरी है, राइट, कोई भी आपके पास हो। इसके अलावा बोला गया है कि आपके पास देवनागरी आनी चाहिए। भाई साहब मैं इधर लिख देता हूं, दूसरी एक भाषा है देवनागरी, आपको इसकी देवनागरी आनी चाहिए, यह बात भी आपको याद रहेगी, यानी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए आपको, टाइपिंग आनी चाहिए देवनागरी भाषा में। इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं मांगी है जिसको आपको दिक्कत हो, ठीक है, ये इतना ही चीज मांगे, और उसमें राजस्थान की संस्कृत का ज्ञान हो, उसके पास में क्या हो, देवनागरी लिखी हिंदी में कार्य करना आता हो, और साथ में उसका संस्कृत का भी ज्ञान हो, तो इस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सीधी और सरल भाषा में। डन आपका। इसके अलावा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बोली है। और हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति, उसमें बोला गया है कि अगर अंतिम ईयर फाइनल ईयर में भी आप उसमें हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। शर्त यह है, अगर फाइनल ईयर में हो, और शर्त क्या है, शर्त लिख देता हूं, कि जब उसके पास आखिरी में जो एग्जाम होगा और इंटरव्यू माने उसके रहेगा, और जब बात करोगे, तो तब जाके उसके पास क्या आएगा साहब, उस दौरान आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी ज्वाइनिंग से पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए उनको। डन, ठीक है। इसके अलावा आवेदन के अलावा आयु उम्र कितनी चाहिए, एज प्रूफ है, ये हमारे जब भी बात करते हैं एज के बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी इतनी सारी नौकरी हम तैयारी करते करते रहते हैं, हमारी उम्र निकलती जाती है लेकिन नौकरी कम आती है, इसलिए हम कहीं ना कहीं डर लगता है कहीं हमारी उम्र ना निकल गई हो, तो इसकी उम्र का जिक्र कर लेता हूं, 18 साल से लेके
40 साल तक की उम्र वाले लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो प्लस में ऐड है वो रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन बोले तो आरक्षण है साहब। आरक्षण में अगर आप एससी और एसटी हो तो आपको कितना मिलेगा? 45 ईयर तक चलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो साहब तो 43 ईयर तक चलेगा। इसके अलावा बात के फिजिकल बेंचमार्क होते हैं, उनको 10-10 साल के लिए भी मिल जाता है। यानी अगर आप उसके लिए क्या बोला गया है, सॉरी माफी चाहूंगा, अनुसूचित जाति 5 साल के लिए सम, हाँ एक बात और है, अगर जनरल कैटेगरी की क्या है, महिला और फीमेल लिख देता हूं, तो भी वो क्या कर सकते हैं, 45 ईयर तक वो इस पेपर को दे सकते हैं, यहां शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा क्या बोला गया है, अगर वो अभ्यर्थी हो कमजोर वर्ग से और इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकल वीकर महिला है, तो उसके लिए आपको 5 साल की होगी। जैसे मान लीजिए एक महिला है और वो ओबीसी कैटेगरी की है, तो 5 साल प्लस में 3 साल, 8 साल। अब महिला है और वो एससी कैटेगरी की है, तो 5 साल प्लस 5 साल कितने हो गए, 50 साल तक वो भर सकते हैं। ये उसका सारा डेटा आपको दिया गया है, बाकी आप जानते हो उस चीज को लेके। डन। ये बात रही। अब बात होगी कि साहब ये फॉर्म कब भरे जाएंगे, बहुत देर हो गई, हमारे से रुका नहीं जा रहा। रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो रजिस्ट्रेशन बता दूं आपको, 5/3/2025 को ये नोटिफिकेशन, सॉरी रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और भरने की अंतिम तिथि भी होगी। लास्ट डेट कब होगी साहब? 3/4/2025, यानी 3 अप्रैल 2025 को इसकी अंतिम डेट होगी। उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो। यानी मेरी दोनों चीज आ गई, ये ऑनलाइन की डेट होगी, ये इसकी लास्ट डेट है। क्या याद रहेगा आपको? ये लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आप इसको फॉर्म को भरना होगा और किसी भी सूरत हाल में भरना होगा। डन। अब बात हो गई, अब ये तो हो गया, लेकिन आप मुझे लास्ट डेट बता रहे हो, क्या एग्जाम की भी कोई डेट डाट है क्या? मैं बता दूं, एग्जाम होगा आपका, तो एग्जाम के लिए बता दूं आपको, ये पेपर होगा, पहले तो बता दूं, ये सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है, जिसको बोल रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है ऑनलाइन, या फिर उसको बोलते हैं आजकल एक चला हुआ टीबीटी यानी टेबलेट बेस्ड हो सकता है, या फिर ओएमआर जो हमारे पुरानी दुनिया का सारथी है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ऑफलाइन पेपर भी हो सकता है। ये सारे राइट्स है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ले रखे, उनका मन होगा वैसा करवाएगा। आपके पास तैयारी होनी चाहिए ये चीजों के लिए। अब एक सवाल आता है, एडमिट कार्ड सबसे बड़ी बात है। जब फॉर्म भर दिया जाओगे तो एडमिट कार्ड मिलेगा आपको कहां पर? उसी एसएसओ आईडी के ऊपर ऑनलाइन ही मिलेगा आपको। उसके लिए आपको अपडेट रहना होगा। अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर रखोगे तो हम तुरंत जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है, हम आपको तुरंत एक शॉर्ट बना के या छोटा सा वीडियो बना के बता देंगे, एडमिट कार्ड आ गया, फटाफट डाउनलोड कर लो। डन। इसके अलावा कोई अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो अनापत्ति यानी कि नो ड्यूज आपको जमा करना पड़ता है साहब। इसके अलावा कोई चीजों की कोई दिक्कत है नहीं। आवेदन कैसे करें मैंने बता दिया। आवेदन करने का तरीका, आपको ऑनलाइन फॉर्म होगा, आप एसओ आईडी के थ्रू आप भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह देना होगा, बाकी सारी डिटेल भरनी होगी। आपके पास फोटोग्राफ हो रही है वो 30 दिन से पहले की ना हो, अभी रिसेंटली हो तो ज्यादा बेहतर होता है, वो इसको माना गया है। वेबसाइट आपके लिए बता दी गई है सारी चीजें, और बाकी कोई ज्यादा टिप्पणी और टीका टिप्पणी है नहीं। अपलोड करने के लिए आप हमेशा याद रखना इसमें एक अच्छी चीज बताइए, क्या अगर इसमें आवेदन करते हो ओटीआर, यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन का संशोधन करना चाहता है और अंतिम दिनांक उसकी है 7 दिवस के भीतर, यानी 7 दिन के अंदर आप उसे संशोधन करना चाहते हो, तो कहते हैं 300 रुपये, कितना रुपये साहब, 300 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और आप उसमें संशोधन कर सकते हो। क्यों साहब? क्योंकि आप जब एसएसओ आईडी को जब एक बार आपने पुल किया, फिट कर लिया आधार कार्ड से ओटीपी से, तो वो बाद में आपकी फिक्स हो गई है। दोबारा चेंज करने के लिए आपको दंड के रूप में आपको 300 रुपए का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। डन। इसके अलावा कोई ज्यादा लाग लपेट है नहीं आपके इसमें। अब आगे बढ़ते हैं और क्या, इसके लिए हम बात करते हैं ऑनलाइन के आवेदन के कर तो लोगे, इसके साथ साथ में क्या बोला, श्रुत लेखन की सुविधा, यानी कि अगर आप मान लीजिए आपका हाथ काम नहीं करा, आपकी कुछ बॉडी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें आपका काम नहीं करा, तो बोला जाता है कि अगर पुरानी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको एक मिल जाएगा जो 40% तक आपको काम करने देगा। इसके अलावा बाकी वो आपको करना होगा हाथ से, आप उन मतलब वो ज्यादा काम नहीं करेंगे। अगर आपका रिसेंटली कहीं आपको दिक्कत हो गई है तो आपको वो नहीं मिलेगा। आप सोचते हो कि मेरे 1 महीने पहले मैं हाथ उड़वा लेता हूँ और कहता हूँ मेरे पास मेरे फ्रैक्चर हो गया है, मैं पेपर नहीं दे सकता, ये मेरे पास एक श्रुत लेखन चाहिए, नहीं मिलेगा। राइट।
तो पुरानी बात हो तो उसमें आपके पास मिल जाएगा। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र ऑनलाइन आपके जितने डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए, रियल होने चाहिए और फैक्चुअल होने चाहिए। आपने कोई भी खराबी करी और उसमें लगा धांधलीबाजी है तो उसमें बोला गया है कि इसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है, साथ साथ में आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुद्दे पर आते हैं और क्या। अब आपके पास में पुस्तकालय ग्रेड सेकंड का जो पेपर की एग्जाम पैटर्न जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एग्जाम पैटर्न। इसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर वन और एक होता है पेपर टू। अब पेपर वन और पेपर टू के बारे में बता दूं क्या क्या चीज होगी। पहला पेपर होगा, टोटल मिला के कितने नंबर का हो गया साहब, 400 मार्क्स के होंगे दोनों पेपर मिला के। 400 होगा तो ये भी कितना होगा, 200 मार्क्स का। ये भी कितना होगा, 200 मार्क्स का। दोनों 200 200 मार्क्स होंगे। अब आपसे ये पूछा जाएगा 200 मार्क्स तो हो गए, इसके अलावा क्या है, इसके लिए 2 घंटे 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, इसमें भी 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, यानी सबका बराबर चल रहा है। इसके नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसका भी 1/3 मार्किंग है आपके पास, यानी कि एक सही है, 3 गलत होंगे तो एक काट दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। राइट, ये सारा पैटर्न आपके पास समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं पेपर के लिए, मैंने बता दिया आपको टोटल मिला के, ओ सॉरी ये चीज भूल गया मैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे और वो भी एमसीक्यू बेस्ड, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। राइट, इससे ज्यादा बातें हैं नहीं इसमें, ये बात पेपर का पैटर्न है। अब एग्जाम में क्या क्या आएगा उस पर जिक्र कर लेते हैं। उस पर जिक्र कहता है, सबसे पहले बात करते हैं, पेपर होगा इंक्लूड हो गया। अब इसमें सबसे पहले बोला गया है कि पेपर वन जो होगा इंक्लूड करेगा सब्जेक्ट को। ठीक है, इसमें 40% आपको पास होने के लिए चाहिए, इस बात को याद रखना। मिनिमम पास कितना चाहिए, 40%, इससे नीचे आता है तो आपको फेल हो जाओगे पेपर वन में भी। कितना होगा, आपको चाहिए ज्योग्राफी यानी भूगोल, मैं बोल देता हूं वैसे ताकि आप समझ आए। इसके लिए भूगोल चाहिए, इतिहास चाहिए, इसके अलावा कल्चरल एंड जनरल नॉलेज राजस्थान का आपको चाहिए, क्या सांस्कृतिक आपको उसका सामान्य ज्ञान चाहिए, राजस्थान का इतिहास, भौगोलिक दृष्टिकोण चाहिए उसका, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण चाहिए, इसमें पूरा ज्ञान होना चाहिए जनरल नॉलेज का, किसका, राजस्थान का। इसके साथ साथ बोला गया करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, पूरे भारत का करंट अफेयर नहीं चाहिए, राजस्थान का करंट अफेयर चाहिए। इसके साथ साथ में क्या बोला गया, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी किसका चाहिए, जनरल नॉलेज वर्ल्ड ऑफ इंडिया, वर्ल्ड का भी चाहिए जनरल नॉलेज और पूरे भारत का भी चाहिए। इसके साथ साथ में क्या चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी, आपको एजुकेशनल शैक्षणिक आपकी साइकोलॉजी है वो भी आपको चाहिए। ये टोटल मिला के 4 फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग पेपर होगा। पेपर बनाने वाला राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होगा, इनके बड़े बड़े प्रोफेसर्स होंगे। ये सारी चीजें बता दी, अपॉइंट की जो कमेटी होती है वो तैयार करेगी, उसके अकॉर्डिंग ये चीज बनेगी। यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज और राजस्थान, करंट अफेयर और राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये पेपर का वन क्या बात हो रही है। डन। अब बात करते हैं पेपर टू, यानी पेपर वन क्वालिफाई में कितना चाहिए साहब, मैंने कितना बोला, 40% चाहिए। दूसरे वाला अगर ये 40% आपके आ जाते हैं तो दूसरी बार हम क्या जाते हैं कि द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 200 मार्क्स, वो सारी चीजें आपको बता दिया। ये जो चीजें होगी सारी की सारी, ये आपको चलेगी आपकी मेथड्स ऑफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी सब्जेक्ट को लेके ये पेपर होगा। इसके अकॉर्डिंग सिलेबस लंबा चौड़ा है, इसके आपके आप सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग बताया गया है। और इसके सब्जेक्ट के साथ साथ में उसने क्या बोला है, आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए जो लाइब्रेरी से क्लासिफिकेशन को, करेक्टरसिस को, नीड, जितनी सारी चीज होती है, सीसी, डीडीसी, यूडीसी, ये सब आपके जितने लाइब्रेरी के पार्ट होते हैं वो सारे के सारे आएंगे। सिलेबस को हम इसमें एडुग्राम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, आप उसे चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। सिलेबस का स्कोप बता दिया मैंने, कैसे बताया उसका, कि उसके बोर्ड की टीम उसको तैयार करती है। और ये जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें एक चीज कमाल की है, क्या, आपको 1/3 रहेगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आपत्ति लगती है, अगर क्वेश्चन में आपको आपत्ति लगती है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जो एजुकेशन बोर्ड है उसको आपको अलाउ करता है, उसे पे करके कुछ पेमेंट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एक बात अच्छी है, एससी और एसटी कैटेगरी का 40% नहीं होगा, वो 5% कम होकर 35% में भी क्या कर सकते हो, वो पेपर क्वालिफाई माना जाएगा पेपर वन। ये सारी की सारी जानकारी थी लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष की।
इसको लेके हमने वो सारी तमाम सारे फैक्ट्स ऑन फिगर को आपके साथ डिस्कस किया है। आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगर आप इससे बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी है, राजस्थान की सबसे अच्छी नौकरियों में से एक नौकरी मानी जाती है। आप इसकी नौकरी की तैयारी करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये लगा हो कि किसी के काम भी आ सकता है, तो आप प्लीज अपने किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप दूसरे व्यक्तियों के साथ साझा करना। कहते हैं कि बांटने से भला होता है। आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर एक नए वीडियो के साथ में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।